अब यहाँ पर क्वेश्चन है हम लोगों का, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल इज 7 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं से क्वेश्चन में कोई चेंजेस तो नहीं है, वरना क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन में गिवन है टिपिकल नेचर। ये तो आसान हो गया कि शेयर जो है वो प्रॉफिट इक्वली है, मगर देखो ये लाइन, ऑन 1 जुलाई 2004, 1 जुलाई 2004 दे डिसाइडेड देयर कैपिटल शुड बी 5,50,000 ईच। अब इन्होंने अपनी कैपिटल को ही चेंज कर दिया। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब क्वेश्चन में गिवन था, हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चंस किए तो डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल में निकाल लेते थे, मगर अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बदल जाएगा। सर क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि कैपिटल भी चेंज हो रही है। और कब चेंज हो रही है? 1 जुलाई तक हो रही है। क्वेश्चन कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल से। तो अगर अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो हम ये कह सकते हैं अप्रैल में सेम वैल्यू थी, मई में सेम वैल्यू थी, जून में सेम वैल्यू थी। मतलब अप्रैल में जून 3 मंथ्स का जो एक ब्लॉक है, इस 3 मंथ में एक जैसी फिगर दे रखी थी, जब बल्कि उसके बाद 5,50,000 हो गई 9 मंथ्स की। करेक्ट? Yes, sir. The necessary adjustments in the capital were made by withdrawing or introducing cash। अब इस जगह पर चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। दे वर गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। ये एक पोर्शन हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ग्रैंडफादर वाला क्वेश्चन, अब उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी थोड़ा टिपिकल, धीरे धीरे लेवल बढ़ा। आफ्टर देन दे वर एंटाइटल्ड हो गया, एक्स इज टू गेट ए एनुअल सैलरी ऑफ ₹8,000, वाई इज अलाउड ए मंथली सैलरी 500। ध्यान दो, मंथली है तो याद कर दिएगा 12 से हमको लेकर के चलना है, और ये 6,000 होगी। इट वॉज फाउंड दैट इट वॉज रेगुलर विदड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी, और मंथली सैलरी जो उनकी थी उसको ये विदड्रॉन भी करते चले जा रहे थे। द मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए आसान हो गया। क्या आसान हो गया? मैनेजर को जो है वो कमीशन दिया जाएगा 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट मेड। तो बिना एडजस्टमेंट के ही आप अगर इसको दे दें मैनेजर को, तो सोचिए ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा? सर P&L में आएगा, प्रॉफिट एंड ये लॉस में। P&L में आएगा। क्यों P&L में आएगा? बहुत करेक्ट आंसर दिया। क्योंकि चार्ज नेचर का हो गया और ये आउटसाइडर के लिए है, फर्म के लिए इसकी डीलिंग नहीं हो रही है। देन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं उसको देख लीजिए। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 31 मार्च बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज 1,80,000। 1,80,000 जो दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन ये है कि क्या इसमें से हम एज्यूम कर लें कि मैनेजर की कमीशन को दे दिया गया है। एक हमारे पास ये ऑप्शन आता है। दूसरा ऑप्शन है, आप नीचे एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो हम ये मान लेते हैं, मगर मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि जो मैनेजर की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो इसका मतलब है कि ये कमीशन जो है वो इसमें से माइनस नहीं किया गया। 2 एग्जाम्पशन क्वेश्चन बन रहे हैं। सर क्यों एग्जाम्पशन बन रहे हैं? देखो ये दे रखा है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी इन दोनों को जो है एडजस्ट नहीं किया गया है, बाकी सब चीजों को एडजस्ट कर दिया गया है। सर तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये अब आप बताइए बेटा, इसका सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए हम लोगों को? जल्दी कोई बोलो। तो पहले मैनेजर्स कमीशन निकालेंगे। सबसे पहले हम लोगों को इसमें निकालना होगा ताकि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। क्या निकालना होगा? क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कैपिटल। ऑन कैपिटल। सबसे पहले हमारा जो है क्वेश्चन इजी हो जाए, इसलिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बेटा
कैलकुलेट करना पड़ेगा। पार्टनर्स हमारे पास एक एक्स है और एक पार्टनर हमारे पास वाई है, इन दोनों के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सर कैपिटल तो अलग अलग थी, हाँ इसीलिए दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। कितनी कैपिटल शुरू में थी उन दोनों को देख लीजिए, एक की 7 लाख की, एक की 5 लाख थी। तो हम पहले लिख लेते हैं, दोनों की कैपिटल के ऊपर कैलकुलेशन करना है। सीख लीजिए, मैं ऑलरेडी आप लोग को पहले ये सिखा भी चुका हूं, मगर फिर से यहाँ पर इसको सीख लीजिए। अब क्वेश्चन में कितने परसेंट दे रखा है कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो 10% पर एनम दे रखा है। ठीक, तो अब हम लोग इसके ऊपर 10% जो है वो इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब बेटा जब हम लोग इसके ऊपर 10% को कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था इसको 3/12 करेंगे। सर 3/12 क्यों करेंगे, जल्दी बताओ मुझको। कि सर वो 3 महीने के लिए है। क्योंकि वो 3 महीने के लिए है, इस वजह से इसको अगर हम राउंडेड ऑफ कर लें, पॉइंट की पॉइंट को छोड़ दें, 17,500 रुपये आएगा, क्योंकि ये 3 महीने तक एक जैसी फिगर रही थी। दूसरा, इसके ऊपर अब हम लोग एज्यूम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन दे रखा है कि 5,50,000 इनकी कैपिटल हो गई। तो जब 5,50,000 कैपिटल हो जाएगी तो कितनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा, तब भी 10% इंटरेस्ट निकलेगा। तो अब हम लोग इसके ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे। तो जल्दी बताओ कितने महीनों का निकालेंगे अब। सर 9 months। बिल्कुल करेक्ट, इसके ऊपर हम लोग 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। जो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू कोई निकाल रहा है, चलो मैं निकालता हूं। मेरे तो बड़ी अजीब से आ रही है वैल्यू, फिर से करें। फोर वन टू फाइव जीरो 41250 ये मैंने कैलकुलेट करी, ये वैल्यू बेटा निकल करके मेरी आ रही है। करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत सर। किसी स्टूडेंट को? कैसे कैलकुलेट करी ये चीज दिखाई दे रही है हर बच्चे को? यस सर। तो 41250 9 मंथ्स की हो गई, पहले की कैपिटल हो गई 17,500। इस तरीके से इनका जो इंटरेस्ट है वो हो गया 58,750। ये हो गया एक का इंटरेस्ट। आंसर चेक कर लो, ऊपर टॉप पे मैं दिखा रहा हूं, ये देखो आंसर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का। इज इट क्लियर? यस सर। रिस्पॉन्स करते रहिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, तो मैं आपका भी मोटिवेशन बढ़ाता रहूंगा। इसको भी कितने मंथ्स के ऊपर निकालेंगे? 3 months। 3 मंथ्स के ऊपर इसको निकालेंगे। क्यों 3 मंथ्स के ऊपर निकालेंगे, इतना समझ में आ रहा है? यस यस। तो ये वैल्यू हो जाएगी 12,500, इसकी वैल्यू हो गई 12,500। आफ्टर देन इसने भी अपनी कैपिटल जो है वो कितनी कर ली थी, 5,50,000। याद होगा आपको 5,50,000 करी थी, क्योंकि दोनों यस सर। एक ही वैल्यू को कर रहे थे। तो अब मैं दोबारा वो नहीं लिख रहा, पूरी पूरी चीज वही उठा करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अगर 5,50,000 करी तो यही वैल्यू इसकी भी निकल करके आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, 41,250 प्लस 12,500, ये वैल्यू आ रही है 53,750। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं 53,000। ऊपर आंसर भी देखो दे रखा है, तुम्हें आंसर दिख रहा होगा 53,750। ये एक टिपिकल टास्क था जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, एक पोर्शन हम लोग कवर अप हो गया। अब बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? नो सर।
नो सर। अब इसी को ही हम लोग अलग अलग मेथड से भी कर सकते थे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड बताया था, मैंने आपको टाइम के अकॉर्डिंग मेथड बताया था, मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग बताया था। यहाँ पर जो मैंने किया है वो अमाउंट को लेकर के किया है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा स्पेसिफिक वे से एक दो वीडियो दिए थे और उसमें भी बताया था कि सारी चीजें लाइन से गिवन थी, आप किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आगे बात करने की जरूरत नहीं, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब कैलकुलेट करना आ गया। इज इट क्लियर कि और किसी और मेथड से मैं आपको करके ये बताऊं? नो सर, आ गया है। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस भी मेथड से आप लोगों को बेहतर लगे आप उस मेथड से इसको कर लीजिएगा हर हालत में। आफ्टर देन सर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं बेटा ऊपर से बस एक थोड़ा सा फॉर्मेट लाने की कोशिश कर रहा था, चलो यही फॉर्मेट ले आता हूँ। जो मैंने फॉर्मेट पहले बना रखे थे उन्हीं फॉर्मेट के ऊपर काम कर देते हैं। जैसे ही सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों को फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी। सर ये तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है। हाँ बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। सर ये 2 बार पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्यों ले रहे हैं? नहीं बेटा मैं इसमें से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हटा दे रहा हूँ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस ले रहा हूँ और इसकी ईयर एंडिंग चेंज कर देते हैं क्योंकि ये ईयर एंडिंग जो है वो 31 मार्च 2005 की है। तो इसको हम 31 मार्च 2005 कर देंगे और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को भी 31 मार्च 2005 कर देंगे। बाकी हमें यहाँ पर इनमें से किसी भी आइटम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मैंने क्यों बनाया, कोई मुझको बताएगा? तो मैनेजर्स कमीशन के लिए। बिल्कुल करेक्ट, हमें यहाँ पर मैनेजर्स का कमीशन दे देना है क्योंकि मैनेजर कमीशन पी एंड एल में आता है। आफ्टर देन हमें ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, इसको भी हम लोग यहाँ से हटा दें, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अभी ज़रूरत पड़ेगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की खाली वैल्यू लेने के लिए कर देते हैं और पार्टनर्स को प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये फिर से ले लेंगे। चलो मैनेजर कमीशन और क्वेश्चन है प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है वो 1,80,000 दे रखा है, ये देखिए। तो ये 1,80,000 ये एज्यूम कर लिया कि मैनेजर को कमीशन जो है वो हम लोगों ने पे नहीं किया है। तो अगर नहीं पे किया है तो हम लोग यहाँ से पहले इसका मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। अगर कैलकुलेट किया हुआ दिया होता तो हम लोग उसी को ही सॉल्व कर लेते। कुछ याद है कितने परसेंट मैनेजर का कमीशन था? नो सर। 10%। ओके ओके सर। और बिफोर एनी एडजस्टमेंट। तो अब हम यहाँ पे मैनेजर कमीशन अगर डायरेक्टली निकाल लें 10%, सीधे ही लिख देता हूँ 18,000। तो 1,80,000 का 18,000 तो बेटा आप लोग लिख ही लोगे ना। यस सर। उसके बाद नो में क्या सर, करते हैं? ऐसे यस यस ऐसे होता है। बैलेंस कैरी डाउन कर देते हैं। जो बैलेंस हमारे पास निकल करके आए 1,62,000 इसको हम लोग आगे कैरी डाउन कर देते हैं। यही अब पी एंड एल का पार्ट हो गया जो हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में मूव कर जाएगा। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अब हम लोग 1,62,000 से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और जब सॉल्व करने की बात आएगी तो वहां पर हमारे पास अब पार्टनर एक्स और वाई इन दोनों को ले लिया जाए। एक्स और वाई का इंटरेस्ट हम लोग ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वही वैल्यू मैं ले आता हूं। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी? 58750, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू थी। लिखने से बच जाते हैं थोड़ा सा। और वाई की वैल्यू लोग निकाल चुके थे 53,750, इसको भी लिख देते हैं 53,750। ये हमारे पास चला जाएगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 58750 प्लस 53,750, ये हुआ 1,12,500, 1,12,500। सर ये आपने सिखाया था कि जहाँ लाइन खींचो उसी के सामने। हाँ बेटा मैं उसी के सामने ही आ रहा हूँ। इसके बाद
आगे अगर क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है तो वो भी कर लेंगे। हाँ सर, क्वेश्चन में सैलरी भी तो दी हुई थी, किसकी सैलरी थी देख लेते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, दे वर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया एक्स, एक्स इज टू गेट एनुअल सैलरी 8,000 एंड वाई 500 पर मंथ। तो अब हम लोग यहाँ पर सैलरी ले लेते हैं, किस किस की ले लें, एक्स की ले लें और वाई की ले लें। वाई के लिए 500 बेटा पर मंथ है, तो समझ में तो आ ही रहा होगा कि मैं पूरा उसको मल्टीप्लाई करके लिखूं यहाँ पर। नो सर। Yes, sir. वाई की सैलरी 500 पर मंथ है, तो वैल्यू इसकी हो गई कितनी, 6,000, और एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है 8,000। ओके, तो ये वैल्यू हमारे Yes, sir. पास आ गई कितनी, 14,000। 14,000। 14,000 आने के बाद में आगे क्वेश्चन देख लीजिए, बस कुछ और तो नहीं दे रखा। X is get a annual salary rupees 8,000, Y a monthly salary. It was found that Y was regularly withdrawn his monthly salary. अब Y ने यहाँ पर अपनी सैलरी को मंथली विड्रॉन कर लिया है, तो अगर विड्रॉन कर लिया है तो इसके लिए हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना पड़ेगा। तो क्या सर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे? बेटा तब निकालते जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखा होता। क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा परसेंटेज मुझे नहीं लग रहा दिया गया है, तो जब कोई परसेंटेज नहीं दिया गया तब तो फिर सर अब क्या करें, फिर क्या करें, सब कंप्लीट हो गया तो बेटा बंद कर दें। क्या बंद कर दें, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को हम लोग क्लोज कर देते हैं। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 1,62,000 का टोटल था, हमने इसी से ही इसको क्लोज कर दिया। करेक्ट। इससे हम लोग बैलेंसिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जो की वैल्यू आ रही है 35,500। 35,500, और ये पार्टनर्स के बीच में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये पार्टनर हमारे पास एक एक्स है और एक हमारे पास पार्टनर वाई है। क्वेश्चन में दोनों को रेशियो इक्वल दिया गया था, तो इसी को ही अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो एक को मिलेगा 17,750, तो बेटा दूसरे को भी तो यही वैल्यू मिलेगी 17,750। हाँ या नहीं, इक्वल थे ना बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये हमने x के लिए वैल्यू निकाल दी, ये हमने y के लिए प्रॉफिट की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया, और हमारा अप्रोप्रिएशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कैपिटल ट्रांसफर, एक बार आंसर भी क्वेश्चन में चेक कर लो कि डिविजिबल प्रॉफिट, ये देखो आंसर देख लो 17,750, 17,750 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। Yes, sir. करेक्ट, एनी प्रॉब्लम? No, sir. इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने का मतलब है आप कौन से मेथड को फॉलो कर रहे हैं, जल्दी से बोलो कौन से मेथड को फॉलो कर रहे हैं? Fixed capital method. फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग के पास जो अकाउंट बनेगा बेटा वो कौन सा बनेगा, कैपिटल अकाउंट। दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे, एक हमारा फिक्स्ड का बनेगा और एक हम लोगों का किसका बनेगा, फ्लैक्चुएटिंग का। तो अभी ब्रेक होने से पहले हम लोग फिक्स्ड वाले को कवर अप कर लेते हैं। फिक्स्ड के केस में इनकी कैपिटल सबसे पहले 7 लाख दे रखी थी, और बी की कैपिटल जो है वो 5 लाख दे रखी थी, जहां तक मुझे याद है, एक बार देख लेता हूं। हाँ 5 लाख दे रखी थी। इसके बाद में कैपिटल इनकी जो कैरिड डाउन हो गई, वो इन लोगों की बेटा कैरिड डाउन वैल्यू जो है वो इक्वल हो गई थी। तो 5,50,000 वो ए की भी कैपिटल हो गई और 5,50,000 बी की भी कैपिटल हो गई। सर ये दोनों तरफ इक्वल नहीं हो रहा है। हाँ बेटा इक्वल नहीं हो रहा है, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, जो पैसा लेकर के आया है उस पार्टनर का पैसा ले लेते हैं, इसको हम बाय बैंक अकाउंट कर देते हैं कि बैंक से पैसा लेकर आया। तो सर कौन पैसा लेकर के आया, देखो इसमें तो हमें नहीं दिख रहा कि ये पैसा लेकर आया होगा। बी पैसे लेकर के आया है,
तभी तो उसकी 50 होगी। तो बी कितना पैसा इंट्रोड्यूस करेगा, और उसी तरीके से इनकी जो टोटल है वो 5,50,000 हो जाएगा। तो बी का तो बैलेंस आपका इजीली कैरी हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल अकाउंट हमने बी का बना लिया। मगर अभी हमें जब ए के लिए देखना पड़ेगा, तो ए ने इसका मतलब है कि विड्रॉन किया होगा। हाँ सर विड्रॉन किया तभी तो कम हुआ। तो ए का हम लोग विड्रॉन कर लेते हैं और ये बैलेंस कर देते हैं। कितना बेटा बैलेंस निकल करके आएगा बी का, जल्दी से बताइए। बी ने So कितना withdrawn किया? 1,50,000. 1,50,000। 1,50,000 आंसर निकल करके आया है। मैं वही यहाँ पर लिख देता हूँ 1,50,000। ये इसने विड्रॉन कर लिया 150। करेक्ट, कहीं कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, आफ्टर देन अब जब हमारे पास फिक्स कैपिटल बन जाए तो हम लोगों को बेटा क्या करना चाहिए? Current account बनाना चाहिए. करंट अकाउंट। तो जरा यहाँ नेम चेंज कर दे बेटा, क्योंकि एक्स है वरना दिक्कत हो जाएगी। एक्स और वाई बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ए और बी का था ना, और ये एक्स और वाई पार्टनर्स थे। एक्स और वाई। मैं करंट अकाउंट पे आता हूँ। करंट अकाउंट बहुत ही आसान है, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए, फिर से एक्स के लिए और वाई के लिए। ये करंट अकाउंट हो गया। अब तो सबको करंट अकाउंट समझ में आ ही रहा है। यहाँ पर क्या नहीं दिया गया? कमीशन नहीं दिया गया, तो इसलिए मैंने कमीशन को, बाकी सारी वैल्यूज को भी यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और इसके बाद में वैल्यूज भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा था, इस जो हमने अब कैलकुलेट किया, यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं 58 का। मैं कुछ नहीं कर रहा, उसी को ला के डायरेक्टली पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि गलत नहीं हो। और वाई की जो वैल्यू थी वो 53,750, ये वैल्यू हमारी वाई की हो गई इंटरेस्ट की। कहने का मतलब है कि जितना भी वैल्यू पी एंड एल का है, वो वैल्यू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, उसी को डायरेक्टली लिख देना होता है, लेफ्ट का राइट कर देते हैं। सैलरी इसके ऊपर 8,000 थी, कुछ नहीं किया, उसी को ही मैंने सैलरी को इसकी 8,000 लिख दिया, और इसकी सैलरी जो है वाई की वो 6,000 लिख दी। पी एंड एल के ऊपर आते हैं, जो प्रॉफिट दिया गया, प्रॉफिट 17,750 दिया गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ले लेते हैं 17,750। इसकी भी वैल्यू यही आएगी क्योंकि इक्वल पार्टनर थे, 17,750। एक बेटा ध्यान देने वाली बात है सर, क्या ध्यान देने वाली बात है? ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में लिखा था कि एक बंदे ने ड्राइंग कर ली। किसने ड्राइंग करी थी रेगुलरली? क्वेश्चन में गिवन था कि एक बंदे ने ड्राइंग करी। किसने ड्राइंग करी थी? वाई ने अपनी एक्स ने। एक्स ने, देख लेता हूँ। Y is allowed a monthly salary. वाई Y was regularly withdrawn his monthly salary. Y ने अपनी मंथली सैलरी जो है वो विड्रॉन कर ली। थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं कि कम से कम हम लोगों को चीजें याद हो जाती हैं। और अब इसका बस बैलेंस कर दें, बैलेंस कर दें, वैल्यू आ जाएगी। तो 58,750 प्लस 8,000 प्लस 17750, ये है 84,500। 84,500 एक की वैल्यू। तो ए का और कोई बैलेंस दे नहीं रखा, तो इसी को ही हम ए की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। $84,500 चेक कर लेते हैं ऊपर आंसर में कि कोई आंसर दे रखा है। ये देखो 84,500, ये हमारे पास वैल्यू दे दी गई एक्स की। वाई की वैल्यू निकाल करके देखते हैं, 71,500 क्वेश्चन में दे रखा है। 53,750 प्लस 6,000 प्लस 17750, ये वैल्यू होती है 77,500। 77,500। और अगर 77,500 में से 6,000 इसने रेगुलरली विड्रॉन कर लिया है, इसको माइनस कर दे तो हमारा आंसर 71,500 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखिए रिकॉर्डेड टाइम में मैंने क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट कर दिया। ओके Yes, sir. तिवारी, वेरी गुड। अब ये जो है मैं आप लोगों को इसको दे दूंगा, और अभी फिर लिंक दे रहा हूं। आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है 15 कराने के लिए।
ब्रेक के बाद मिलते हैं, 5 मिनट का ब्रेक आपका रहेगा। एनी प्रॉब्लम क्लास? ओके सर। नो सर। नो सर। अच्छी प्रैक्टिस करी हम लोगों ने, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, वेरी गुड।